मेरा नाम पवन कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में जानकारी करेंगे। वो सेकंड पार्ट स्टॉक मार्केट बिगिनर पार्ट 2। ठीक है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पैसा कमाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर उसे हम सही ढंग से समझ गए हैं तो उससे हम बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा या बिना समझे हम किसी भी कंपनी में पैसा अपना निवेश करेंगे तो हम पूरा अपना पैसा खो भी सकते हैं। ठीक है। हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक मार्केट में आंख बंद कर निवेश ना करें। स्टॉक मार्केट में कभी भी आंख बंद कर निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कोई फ्रेंड है या कोई व्यक्ति है, जानने वाला है, पहचानने वाला है, उससे हम जाके पूछेंगे, हाँ भाई आज क्या करें, ऐसा मतलब ऐसा कोई शेयर बताओ जिससे मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। क्योंकि चाहे भले ही उस व्यक्ति ने कभी स्टॉक मार्केट में नाम भी ना सुना हो या उसके में कभी पैसा निवेश भी ना किया हो, लेकिन हम उसकी बताई हुई टिप्स, बताई हुई शेयर पे अपना पैसा निवेश कर देते हैं, जिससे हमारा पैसा पूरा का पूरा डूब जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि स्टॉक मार्केट में जितना रिवॉर्ड है उतना ही रिस्क भी है। बिना सोचे समझे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी किसी कंपनी में, उस कंपनी में निवेश हमें तभी करना चाहिए जब हमें उसकी कंपनी के पूरे बायोडाटा समझ में आ रहे हो तो ही निवेश करें, अन्यथा निवेश ना करें। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक बुद्धिमान इन्वेस्टर किस शेयर में पैसा निवेश करता है और उस कंपनी में क्या देखता है। सबसे मेन पॉइंट है भाई, उस एक इन्वेस्टर, बुद्धिमान इन्वेस्टर, यानी कि सपोज करो राकेश झुंझुनवाला बुद्धिमान इन्वेस्टर है भाई। हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक आइडल है वो, लेकिन हम उनको तो वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ऊंची चीज हो गई। लेकिन एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो मतलब शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए भी, उससे हम अगर सीखें तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नजर में एक बुद्धिमान इन्वेस्टर है। तो उससे क्या है कि एक बुद्धिमान इन्वेस्टर किस शेयर में पैसा निवेश करता है और उस कंपनी में क्या देखता है। बुद्धिमान इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा निवेश करता है जिस कंपनी के अंदर उसे कुछ पोटेंशियल दिखाई देता है। ठीक है ना, जिससे उसको वो कंपनी समझ में आ रही हो, वो कंपनी में वो पैसा निवेश करता है भाई। उसके पार्ट हैं, जैसे कि मैंने कुछ उसके पार्ट्स भी अपने हिसाब से लिख रखे हैं। जैसे कि पहला, कंपनी की क्षमता यानी कि पोटेंशियल। कंपनी की क्षमता यानी पोटेंशियल, यानी कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है ना, कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, एक साल में अगर उसने प्रॉफिट किया 10 लाख रुपए, ठीक है, एक साल में प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें क्या देखना है, उसकी पोटेंशियल हमें ये देखनी है कि वो ईयर टू ईयर प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। ईयर टू ईयर यानी हर साल प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये नहीं, ये पहली बार में प्रॉफिट तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कंपनी अगर पहली बार में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा के अगर, या 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा के नई लिस्ट हो रही है या पुरानी लिस्ट हो रही है, जो भी कुछ है, तो वो पहली बार में प्रॉफिट तो कर ही सकती है। क्योंकि जब नई चीज मार्केट में आती है तो बंदा उसे खरीदता भी है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगी। लेकिन हमें उसे पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि उसका हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी कि वो ईयर टू ईयर कितना प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये कंपनी हमारे लिए ठीक है। पहला पॉइंट हमारे लिए ये ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये, अगर ये प्रॉफिट कर रही है तो ये पहला पॉइंट हमारे लिए सही है। अगर ग्रोथ नहीं कर रही है ईयर टू ईयर, तो फिर ये पहले ही पॉइंट से कंपनी यानी कि मतलब गलत हो चुकी है, हमारे लिए नहीं है ये कंपनी। ठीक है। अगर कर रही है तो ये पॉइंट ठीक है। अगले पॉइंट पे जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट भी देखना पड़ेगा ना। दूसरा है गुड मैनेजमेंट। प्रॉफिट देख लिया साहब हमने, अब उसका मैनेजमेंट भी देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसा है हमारा, इस कंपनी का मैनेजमेंट है वो कैसा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जैसे कि उसके जो मालिक है, उसमें जो भी पार्टनर है या जो भी मैनेजमेंट है, उसमें क्या है कि उस कंपनी के मैनेजमेंट दूरदर्शिता है कि नहीं है, दूरदर्शिता सोच रखने वाले हैं कि नहीं। दूरदर्शिता का मतलब कि वो ऐसा मैनेजमेंट तो नहीं है कि हाल ही हाल प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की कंपनी के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, विप्रो, अजीम प्रेम जी के हाथ में जब कमान थी, क्या वो केवल उसी टाइम सोच रहे थे? नहीं ना। इन्फोसिस ले लो, इन्फोसिस का मैनेजमेंट उस टाइम पे भी 100 रुपए का शेयर था उसका, 1978, 1980, 1985 की समथिंग। ठीक है। लेकिन आज विप्रो का 600 रुपए का शेयर है, इन्फोसिस का 1800, 1900 के समथिंग शेयर है। तो ये दूरदर्शिता वाला मैनेजमेंट था ना। क्या 100 से नीचे तो नहीं गिरा, 100 से नीचे भी गिरा होगा, ऊपर भी गिरा होगा, लेकिन उसका जो फंडामेंटल था, जो उनकी सोच थी, वो दूरदर्शिता की, आगे भविष्य में लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सब चीजों की जानकारी उनको थी या उनने ऐसा सोचा, तो वो दूरदर्शिता वाली चीज होगी ना। तो अगर ये चीज है तो हमारा ये दूसरा पॉइंट भी ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर कंपनी को हम इसी को यहीं से छोड़ देंगे।
अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो भी हम शेयर को यही निवेश नहीं करेंगे इस शेयर में, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपको होगा सर हमें ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा, कोई कंपनी ऐसी हमें तो कोई दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है ना, सभी ने सुना होगा। तो उनका एक भाई है, बड़े भाई मिस्टर अनिल अंबानी, ठीक है। अनिल अंबानी की एक कंपनी है आरकॉम, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन, सबने सुना होगा रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन में क्या था कि भाई उस टाइम 2007 में इस कंपनी अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रही थी, यानी कि 2007 में इसका एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 700 रुपए। एक शेयर की वैल्यू 700 रुपए, और आज की डेट में एक शेयर की वैल्यू मात्र 3 रुपए। एक शेयर की वैल्यू मात्र आज कितनी है, 3 रुपए, और 2007 में कितनी थी, 700। तो अगर ये बताओ 2007 में किसी व्यक्ति ने इसमें अगर 1000 शेयर भी लिए होते तो आज उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी होती, 7 लाख रुपए की, और आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होती, 3000 की। क्यों? कि भाई प्रॉफिट नहीं हुई ना, क्योंकि अनिल अंबानी जो इनके थे, मिस्टर अनिल अंबानी, ठीक है, अनिल अंबानी थे। तो अनिल अंबानी हाल क्या सोच रहे, उन्होंने कंपनी का फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं सोचा। उन्होंने सोचा ठीक है अच्छा चल रहा है, आगे के बारे में, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा। अगर वो इस बारे में सोच लेते तो आज शायद मेरे हिसाब से 700 की जगह आज ये कंपनी 1400 भी होती, 2000 भी होती। क्योंकि मैं कैसे मान लूं भाई, टाइटन कंपनी का नाम सुना है आपने, टाइटन जो 2000 के समथिंग 3 रुपए का शेयर था, 2000 के समथिंग 3 रुपए का शेयर था एक, और आज 2200 से 2400 का शेयर है, 2200 से 2400 का शेयर है। ये टाटा ग्रुप का शेयर है टाइटन। इसमें कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, कैलकुलेशन कर लेना। तो ये भी चीज होनी बहुत जरूरी है कि हमें पोटेंशियल देना चाहिए। मैनेजमेंट अपनी कंपनी के लिए रॉयल है कि नहीं है, ठीक है, आगे के बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, दूरदर्शिता है कि नहीं है, ये सब चीज हमें देखनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम यहीं से इस शेयर को भी छोड़ सकते हैं, अगर ये है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चौथा, प्रॉफिट मार्जिन। सबसे बड़ी बात प्रॉफिट मार्जिन, हमें ये देखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा की थी कि 10 लाख रुपए प्रति साल अगर वो कंपनी कमा रही है तो अगली साल में कितना कमा रही है, उससे अगली साल कितना कमा रही है, उससे अगली साल हमें कम से कम बता रहा हूँ। वैसे तो लोग सबका मानना है कि 10 साल का हमें उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए, प्रॉफिट स्टेटमेंट देखना चाहिए, लेकिन हम 5 साल तक देख सकते हैं, 5 इयर्स में हम ये देख सकते हैं कि कंपनी कितना ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सपोज करो पहली साल उसने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए, दूसरी साल उसने 2 लाख रुपए कमाया, तीसरी साल उसने 5 लाख रुपए कमाया, चौथी साल उसने 8 लाख रुपए कमाया, और 5वीं साल उसने 10 लाख रुपए कमाया। तो आपके समझ में ये कंपनी कैसी है, सही है ना? कंपनी ठीक है, उस हिसाब से कंपनी है बहुत ठीक है, लेकिन ये भी तो देख लो कि सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, इसमें एक और चीज है, वो है हमारा टर्नओवर, रेवेन्यू, कि कंपनी कितना रेवेन्यू, कितना टर्नओवर प्रति साल कर रही है, अगर वो बढ़ा रही है कि नहीं। अगर सपोज करो ये तो प्रॉफिट है ना, अगर उसने 10 लाख रुपए का पहली साल में टर्नओवर किया, 10 लाख रुपए का, तो उसने प्रॉफिट में कितना कमाया, 1 लाख। दूसरी साल में 12 लाख रुपए का या 14 लाख या 15 लाख रुपए का टर्नओवर किया दूसरी साल में, तो उसने प्रॉफिट 2 लाख कमाया, ऐसे कमाया। टर्नओवर बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रही है तो ठीक है। अगर आप ये कहो कि केवल टर्नओवर बढ़ रहा है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है तो भी गलत है। प्रॉफिट भी बढ़नी चाहिए, साथ साथ टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू जो भी है आप समझ में आ रहा हो, टर्नओवर रेवेन्यू, तो उसमें दोनों आपका प्रॉफिट और टर्नओवर दोनों का बढ़ना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक चीज बढ़ रही है तो ठीक है, कंपनी अभी प्रॉफिट तो आपको दे रही है, मैं मानता हूँ प्रॉफिट दे रही है, बट आगे के लिए वो ग्रोथ नहीं करेगी, वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। जैसे कि अभी का एक मैं शेयर ले लेता हूँ आपके लिए, यस बैंक। आज से 2018 या 19 की बात है, यस बैंक का शेयर 400 के समथिंग था,
उसके साथ स्कैम हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो आज उसका शेयर 8 रुपए तक का आ गया था, 8 रुपए का। लेकिन अब हम सोचे इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। सर आप तो कह रहे थे कि ये आरकॉम का आपने लिया तो एक शेयर 700 रुपए का था, अब 3 रुपए का हो गया, तो इसका भी 400 रुपए से 8 रुपए का आ गया क्या। लेकिन सर मैंने ये भी तो बोला था, उसका रेवेन्यू भी तो देख लो, प्रॉफिट मार्जिन भी तो देख लो, ईयर टू ईयर भी तो देख लो। आज यस बैंक का, आप अगर यस बैंक के बारे में देखोगे तो यस बैंक आज हर साल करीब लगभग 25% 60% इससे ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है, ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है। आज की डेट में 13 से 14 रुपए का स्टॉक है। हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि अगर किसी कंपनी में किसी कंपनी को अगर बड़ा तगड़ा नुकसान होता है तो उसे खड़ा होने में समय लगता है, लेकिन उसको हम ये भी कोशिश भी तो कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में ये नहीं कि भाई चलो इसको जरूरत है तो मतलब हम अपना पैसा लगा दें, नहीं। उसके मैनेजमेंट भी देखा हमने, यस बैंक का मैनेजमेंट देख के लग रहा है कि वो ईयर टू ईयर ग्रोथ भी कर रही है, ईयर टू ईयर ग्रोथ भी कर रही है, उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, और उसे सबसे प्लस पॉइंट इसका है कि गवर्नमेंट से सबसे बड़ी सहायता मिल रही है, इसलिए ये अपने आप को रिकवर करने में सक्षम हो रही है। मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल के अंदर ये फिर से 200 प्लस चला जाएगा, हो सकता है तो 400 पे वापस आ जाए, हो सकता है 400 पे वापस आ जाए, हो सकता है, लेकिन 200 तो प्लस जाएगा ही जाएगा। यही सब कुछ बातें थी, हमें इसमें समझना चाहिए। एक बार आप इसमें देख लीजिए, अगर कोई बात समझ में ना आए तो एक बार मुझे आप कमेंट फिर से कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको मैं अगली से सेपरेट वीडियो बना के, जो भी पॉइंट होगा सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।